बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं कुक विद इकरा कश्मीरी। आज हमारे किचन में बन रहे हैं ये क्रंची क्रिस्पी और मज़ेदार से पकोड़े बिल्कुल नए तरीके से। तो जल्दी से रेसिपी को शुरू करेंगे। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और 1 कप बेसन ले लेंगे। बेसन आपने छना हुआ ही इस्तेमाल करना है। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें धरा मिर्च ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ही इसमें कुटा हुआ खुश्क धनिया ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून मेरे पास अजवाइन है। ये बहुत अच्छी रहती है आपके हाजमे के लिए भी और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। और 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स और गुठलियाँ न रहें, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। ये मैंने इसमें पहले 1/2 कप पानी ऐड किया है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा और पानी लिया है, तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून। पूरा 1 कप इसमें ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा रनिंग बैटर बन जाएगा हमारा। तकरीबन 1 कप में से मैंने 1/4 हिस्सा अलग कर दिया है। अब इसको हम एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। फिर हम एक बड़े साइज़ का आलू लेंगे और उसको इसी तरह पतला सा काट लेंगे। आपने इनको मोटा नहीं रखना क्योंकि बैटर हमारा बहुत पतला है। जितने हमने आलू लिए हैं उतने ही हम प्याज लेंगे और इनको भी बारीक काट लेंगे। अच्छा, मेरे पास ये 2 टेबल स्पून पालक है। अगर आपके पास है तो आप इसको ज़रूर ऐड करें, इससे पकौड़ों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 2 टेबल स्पून इसमें धनिया ऐड करेंगे। इसके बाद 2 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इनको अच्छी तरह से चॉप कर लिया है, ये ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन करें कि ये बहुत मज़ेदार बनती है। मैंने इससे पहले भी एक पकौड़ों की रेसिपी शेयर की है, मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। अब मैंने इसको मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दिया था और आप देखें कि नीचे बेसन की अच्छी मिकदार मौजूद है, तो इस चीज़ की परेशानी ना करें कि ये जुड़ेंगे नहीं। दूसरी तरफ मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है और आप बैटर को ऐसे उठाएं चम्मच की मदद से और डालते जाएं। याद रखें कि इसमें बेसन ज़रूर मौजूद होना चाहिए, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में ही हो, तो आपके पकोड़े बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। एक तो हमने इसमें बहुत कम बेसन का इस्तेमाल किया है, इसलिए ये बहुत क्रंची बनेंगे। अगर आपको थोड़े सॉफ्ट और ज़्यादा बेसन वाले पकौड़े पसंद हैं तो इसमें थोड़ा सा और बेसन ऐड कर सकते हैं आप। मीडियम टू लो फ्लेम पर इनको 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। आपने हाई फ्लेम नहीं रखनी, नहीं तो एकदम से गोल्डन कलर आना शुरू हो जाएगा और आलू हमारे कच्चे रह जाएंगे। अभी 3 से 4 मिनट हुए हैं और एक तरफ से आप देखेंगे अच्छी तरह से गोल्डन होना शुरू हो गए हैं और बहुत प्यारा कलर आया है। अब हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे। अगर आप डीप पैन यूज़ करें तो आपको ज़रूरत नहीं है इसकी, क्योंकि वो इवनली पक जाते हैं। फिर 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाने के बाद ये हमारे पकोड़े बिल्कुल तैयार हैं। क्योंकि आलू हमने बहुत बारीक काटे थे तो इसलिए वो गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब हम इनको निकाल लेंगे। अच्छा, निकालते हुए आपने फ्लेम को हाई रखना है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए। अच्छा, जो बैटर मेरे पास बाकी बच गया था उसको भी हम निकाल लेंगे। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।